नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे एवरेज चैप्टर के सभी क्वेश्चन और सभी टाइप के क्वेश्चन को आज समझेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एवरेज से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया और अदर एग्जाम हो गया। तो ये सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एवरेज को बेसिक से हार्ड तक देखेंगे। बेसिक से शुरुआत करेंगे और जीरो टू हार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि एवरेज होता क्या है। एकदम बेसिक है। एवरेज क्या होता है? सभी अलग अलग मानों को जोड़कर उनके कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त जो होता है वो एवरेज होता है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल का रेट जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। मान लीजिए बिहार में है 106 रुपया, पंजाब में है 104 रुपया और यूपी में है 107 रुपया, झारखंड में है 102 रुपया। तो बताइए कि एवरेज रेट क्या हुआ? पेट्रोल का एवरेज क्या हुआ? सभी को जोड़ दीजिए और कितना है 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 1 2 3 400, 10 और 9 19, 419 और भागा 4। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 0 4 चौक 16, 4 7 28, 4 25 20, यानी कि एवरेज आया 104.75 रुपया पर लीटर। यही हो गया एवरेज। अगर एवरेज ये निकला 4 होगा तो टोटल पूछेगा तो कितना होगा? टोटल हो जाएगा 4 गुना 104.75। ये जो गुना करेंगे जितना आएगा वही चारों को अगर जोड़ेंगे उतना ही आएगा। तो एवरेज का यही बेसिक मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ का निकालना हो एवरेज तो अलग अलग दिया होगा। जैसे कि स्पीड का ही एवरेज पूछेगा तो एवरेज स्पीड बताइए। जैसे कि इतना किलोमीटर चला, इस रेट से चला तो 10 किलोमीटर पर घंटा चला, फिर इतना दूरी चला 20 किलोमीटर पर घंटा से, इतना चला 30 किलोमीटर पर घंटा से। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इसमें भी टोटल दूरी बटा टोटल समय कितना लगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना का स्पीड से चला तो समय कितना लगा? कुछ तो डिस्टेंस होगा ही, तो समय निकल जाएगा t1, इसमें भी t2 निकल जाएगा, इसका भी कुछ डिस्टेंस होगा। तो टोटल समय नीचे कर देंगे और टोटल डिस्टेंस ही जोड़ देंगे, d1 d2 d3 अगर दिया होगा तो सभी का योग और उसके जितना नंबर है उसे भाग देने पे जो मिलता है वही एवरेज होता है। ठीक है। इस टॉपिक में क्या क्या हम देखेंगे? पहले तो देखेंगे एवरेज से रिलेटेड छोटा छोटा जो ट्रिक का हो या फॉर्मूला को हो, ये देखेंगे।
और इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई आदमी ग्रुप में से निकल गया या शामिल हो गया तो एवरेज बढ़ गया या घट गया, तो उस टाइप के देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, कोई गया कोई आया, ग्रुप में से कोई गया कोई आया, उसके वजह से जो औसत पे प्रभाव पड़ेगा उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें एरर और करेक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें जो गलती से मतलब कि 46 को लेना था तो हमने ले लिया 64 को, तो एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज बढ़ जाएगा तो बताइए सही एवरेज क्या होगा। सही एवरेज जो बढ़ा उससे कम होगा, क्योंकि 46 लेना चाहिए था, हमने ज़्यादा ले लिया। तो कितना का अंतर है ये दोनों में, कितना का अंतर है, 40 50 60, 4 50 14 15 16 17 18 का अंतर है। अगर मान लीजिए कि टोटल 9 था, मतलब कि 9 उस ग्रुप में 9 वो था, तो जो 18 डिवाइड होगा किस में होगा, माइनस में होगा। 9 2 18 तो -2, एवरेज से -2 कम हो जाएगा। जैसे कि एवरेज उसका मान लीजिए कि था 14, तो अब कितना एवरेज होगा, 12 हो जाएगा। टोटल था ग्रुप में 9, टोटल व्यक्ति था 9, और उसमें से एक का 46 लेना था तो 64 ले लिए, तो एवरेज बढ़ के जो 14 आया ये बढ़ा हुआ एवरेज है। तो कितना अंतर है इन दोनों का, 18 अंतर है। 18 को 9 में डिवाइड कर देंगे, कितना कितना कमेगा, तो 2 कमेगा। जब सब में अगर 2 कम रहा है तो एवरेज में भी 2 कम जाएगा। ये समझिए कि इसमें कुछ रहता है, जैसे कि अगर सभी में मान लीजिए कि 10 लोग हैं, अगर सभी में हम 2 जोड़ देंगे, सभी में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, सभी में 2 अगर जोड़ देंगे तो एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा, एवरेज में भी +2 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा है कि अगर सभी में -2 कर देंगे तो एवरेज भी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर सभी में -2 हो रहा है तो एवरेज भी -2 हो जाएगा। मल्टीपल में भी क्या होता है, अगर सभी में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, जैसे कि 2 गुना कोई था x प्लस 2 गुना y करेंगे, इसी तरह से 10 को था, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो जो बचा x y प्लस z यही बचा। तो ये तो पहले का एवरेज है, ये है 10 लोग का। इसमें अगर 2 से सभी में गुना कर देंगे तो देखिए एवरेज में भी 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और बैट्समैन और बॉलर का रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर और डे, मिक्सचर ग्रुप, मिक्सचर एलिगेशन और वन लीनियर क्वेश्चन, फॉर्मूला ट्रिक देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसे कि बताया कि एवरेज कुल और कुल संख्या होता है, फॉर्मूला पहले देख लीजिए। अगर संख्याओं के बीच अंतर समान हो तो एवरेज क्या होगा, ये बहुत एकदम बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जानिएगा तो ज़्यादा सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 10 12 14 16 18 20, अब कहेगा इसका एवरेज क्या होगा, तो आप सबको जोड़ने लगिएगा, इसको 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 इसको। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है देखिए, सभी के बीच का अंतर 2 है, तो आप सीधा शुरू वाला लीजिए, शुरू वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 15 आएगा इसका एवरेज। यही फार्मूला से ये सब फार्मूला बन रहा है। देखिए नीचे वाला, जैसे कि n लगातार n तक की संख्याओं का एवरेज, n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, यानी कि 1 से लेके n तक। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तो अंतर एक एक रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 20 तक सबका बीच का अंतर एक एक है। इसमें भी पहला ले लेंगे और लास्ट वाला लेंगे बटा 2 कर देंगे, तो पहला 1 हो गया, लास्ट वाला n हो गया बटा 2, वही हो गया। प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n पहला सम संख्या क्या है, 2 4 6 डॉट 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 n,
n-2 फिर n। तो इसमें क्या होगा, पहला 2 है तो 2 प्लस n डिवाइड बाई 2, 1 प्लस n/2। n संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। औसत से n से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल है तो n प्लस 1 हो जाएगा इसका। विषम संख्या का औसत सिर्फ n होगा। प्रथम कहेगा 5, विषम संख्या का औसत क्या होगा तो 5 ही हो जाएगा। वर्गों का औसत क्या होता है, योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 तो n से डिवाइड फिर कर देंगे टोटल नंबर से तो ये कट जाएगा तो बचा ये तो औसत यही हो जाएगा। और इसमें n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 4। घनों का औसत देखिए n इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई 4। ये वो घनों का, ये सब फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। चलिए फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक डेविएशन मेथड होता है, एक एलिगेशन मेथड। डेविएशन मेथड में क्या होता है, खुद से एक एवरेज मान लेते हैं, जैसे कि दिया दे देगा 40, 20, 30, 35। इसको कहेगा कि आप इसका एवरेज बताइए। तो आपको अनुमान लगाना है अपने से कि इसका एवरेज कितना हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। जैसे कि 40 है तो 40 से तो ज़्यादा नहीं होगा, और 20 है, 20 से ज़्यादा ही होगा, 40 से कम होगा। तो 30 है, 35 है, तो आप मान लीजिए कि इसका एवरेज 30 है। ठीक, मान लिया कि लेट एवरेज इसका 30 है। अब देखिए क्या करना है, 30 से कितना ज़्यादा है 10 प्लस 10, और कितना कम है -10, आइए 0, आइए कितना है +5। तब देखिए +5, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस तो कट गया, 0 है, +5 हो रहा है। +5 को ये चारों में डिवाइड कर देंगे तो 5/4, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1.25 ये प्लस में आएगा। तो हमने माना था एवरेज 30, और ये जो प्लस में आ रहा है इसको भी जोड़ देंगे, इतना एवरेज बढ़ रहा है किसके वजह से, 5 माना। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप मानते 20 तो इस सब में ज़्यादा का अंतर आता तो अंतर भी बढ़ता। तो इसमें जोड़ दीजिए 30 और 31.32, ये आगे 325, यही आगे एवरेज। ये डेविएशन मेथड एलिगेशन मेथड में होता है। जैसे कि ए ग्रुप है और बी ग्रुप है, दोनों का एज का, ए ग्रुप का एज का औसत है मान लीजिए कि x, बी ग्रुप के एज का औसत है y, और दोनों का ग्रुप का औसत है z। तो अब बताइए कि ग्रुप ए का ग्रुप बी का मतलब कि कितना संख्या उनका औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि x माइनस जेड कर देंगे, x माइनस जेड और z माइनस वाई, यही जो आएगा ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच का औसत आएगा। जो नंबर होगा कुछ कितना है उनके बीच का, तो ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा, ठीक, और ये होना चाहिए मिक्स से छोटा, ये होना चाहिए छोटा। तो जिस टाइप का अगर पूछेगा, वो पूछेगा ए रेशियो बी, ए का बी से निकालिए तो ऐसे करिएगा, बी से कहेगा तो इसको सिर्फ उलट दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, इसको इधर। पहला सवाल, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n+1/2, 50 और 1 कॉमन बाई 2,
25.5 एवरेज होगा। यहाँ देखिए 10 शिष्यों का औसत वजन 25 केजी है। अगर एक अध्यापक का वजन भी जोड़ दिया जाए तो औसत 2 वजन बढ़ जाता है। तो टीचर का वजन बताइए। बेसिक समझिए, बेसिक एवरेज क्या होगा? एवरेज बराबर होगा टोटल सम बटा टोटल नंबर। एवरेज कितना है? 25 है, टोटल 10 है। तो टोटल सम क्या हो जाएगा? एज का सम 250, टोटल एज का सम 250। और एक अध्यापक भी आ जाता है इसमें से। तो अब देखिए औसत क्या हो जाता है? औसत बढ़ जाता है 2। तो पहले कितना था औसत? 25 बढ़ जाता है 2। तो एवरेज क्या हो गया? 25 + 2 और टोटल सम कितना हो गया? 250 था। और एक अध्यापक आ जाता है, उसका मान लीजिए कि x केजी वजन है। तो पहले था 10 आदमी, अब हो गया 11। तो इसको 27 × 11 - 250 बराबर x। यही जो आएगा वो क्या आएगा? अध्यापक का वजन जो आएगा, टीचर का वजन बताइए। तो यही जो x का मान आएगा, समझिए। एवरेज बराबर होता है टोटल सम बटा टोटल नंबर। तो एवरेज शुरू में कितना था? 25 और टोटल नंबर था 10। तो टोटल सभी का योग कितना हो गया? 250 केजी। ये स्टूडेंट का टोटल वजन हो गया 250 केजी। फिर क्या हुआ कि औसत वजन 2 बढ़ गया। 50 था तो 25 था तो 2 बढ़ गया, 27 हो गया। और स्टूडेंट का 250 था। फिर टीचर का पता करना है। टीचर का मान लिया कि x। तब कितना हो गया टोटल? 10 था पहले और एक टीचर 11 हो गया। तो इस बैठा के एवरेज पे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब समझिए शॉर्ट में बनाने के लिए। शॉर्ट में कैसे बनेगा? 10 का था कितना? 25। 11 का कितना हो गया? 27। कितना बढ़ रहा है? 2 का बढ़ा कितना? 2। कितना पे बढ़ा? 2, 11 पे। 11 गुने अरे 11 दूने 22। ये 22 बढ़ा ऐसे और 25 + 25 20 20 40 45 46 47 साल। कैसे हो 47 साल? देखिए ये जो दो एवरेज बढ़ा, ये दो एवरेज बढ़ा तो 11 आदमी का 2 बढ़ा होगा। 11 का जब 11 का 2 बढ़ा होगा तभी तो एवरेज 2 बढ़ा होगा। तो 11 दूनी 22 यानी 22 केजी तो बढ़ा होगा अलग से। एवरेज था 25। अगर टीचर का भी वजन 25 ही रहता, अगर टीचर का भी वजन 25 रहता तो एवरेज उतने ही रहता। तो 25 के 25 लिख दिए। अब प्लस जब 2 बढ़ रहा है तो किसके वजह से बढ़ रहा है? 22 केजी एक्स्ट्रा की वजह से बढ़ रहा है। तो 22 केजी कौन एक्स्ट्रा आया? टीचर ही तो आया, उसकी वजह से तो बढ़ रहा है। तो टीचर में ही ये वजन जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 47। फिर से समझिए 10 का वजन कितना था? 25। फिर 11 हो गया तो कितना वजन? औसत वजन हो गया 27। तो औसत वजन 2 बढ़ रहा है तो 2 11 पे बढ़ रहा है, यानी कि 2 2 11 में बढ़ रहा है। तो 11 दूनी 22 हो गया, 22 हो गया। 25 टीचर का वजन ले लेते हैं, ये जुड़ेगा इसमें। तो इस टाइप तरह के बनेगा। एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का आएगा तो उसमें समझ जाएगा बढ़िया से। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है जब एक 65 केजी वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। इस पूरा क्वेश्चन को पहले समझिए। 8 व्यक्ति का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है। कब? जब 65 केजी
के जगह पे कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उस नया व्यक्ति का वजन क्या होगा, 65 से ज़्यादा ही होगा, 65 से प्लस ही होगा, तभी तो 2.5 kg बढ़ रहा है। तो 2.5 kg बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है, इसमें कोई नया व्यक्ति नहीं आया है। 8 गुने यानी कि 20 kg एक्स्ट्रा होगा उसका वजन, और 65 kg था, कितना हो गया 60 70 80 5 85 kg। समझे कैसे है, देखिए इसमें तो कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा है कि 8 से 9 व्यक्ति हो रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि 65 kg वाला व्यक्ति गया और 65 kg वाला व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति तो 8 है, तो एवरेज क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वजन उतने है। तो मान लीजिए जो आया उसका 65 kg से ज़्यादा ही होगा, तो कितना ज़्यादा होगा, तो जो 2.5 kg बढ़ा तो वही तो सभी में गुना होगा तो निकलेगा। तो 65 तो मान लीजिए कि जो गया और जो आया उसका भी मान लेते हैं कि 65 है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो किसके वजह से बढ़ रहा है, तो 2.5 गुने 8, तो ये आ जाएगा 85 kg। ठीक, एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और बी से ए तक 60 किलोमीटर की स्पीड से वापस आती है, तो बताइए कि औसत गति क्या होगा। सिंपल है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। कुछ नहीं करना इसमें, देखिए 2x बाई इंटू बटा x प्लस बाई कर दीजिए सीधा, क्या होगा 2 गुने 40 गुने 60 अपॉन 40 प्लस 60 यानी 100, 100 में 2 जीरो 2 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा। ये फॉर्मूला बैठा दीजिए एवरेज स्पीड का। अगर 2 गो रहेगा तो इस टाइप का निकालिएगा, और 3 गो रहेगा तो 2 इंटू अगर जैसे कि ए से बी इतना स्पीड, बी से सी इतना, अगर 3 रहता कि जैसे कि ए से बी इतना स्पीड से, बी से सी इतना स्पीड से, सी से डी इतना स्पीड से जाता है और फिर वापस आता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे 3x बाई जेड अपॉन कर देंगे x बाई जेड एक्स, समझे। 10 नंबर का औसत 15 है, बाद में पता चला कि एक नंबर 36 की जगह गलती से 26 लिख दिया गया था। देखिए इसमें आप बताइए, लिखना चाहिए था ज़्यादा, लिख दिया कम, तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज कम हो गया होगा। तो अब जो सही एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 15 से ज़्यादा होगा। यहाँ तो बेसिक समझ गए ना। अगर ऑप्शन रहता तो पहले देखते कि 15 से कौन कौन ज़्यादा है, 15 से कम वाला तो नहीं होगा। तो इस तरह ऑप्शन से अगर रहेगा तो ऑप्शन से आसान रहेगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को क्या है, समझना है। तो इसका बेसिक होगा, बेसिक से कैसे बनाएंगे, 10 नंबर का औसत 15 है तो इसका सम क्या होगा, सम हो जाएगा 10 गुने 15 150, और फिर क्या है कि इसमें से पता चला कि हमको 36 की जगह गलती से 26 लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, 26, तो कितना इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 10 कम लिख दिए तो 10 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 160। और अब इसका एवरेज निकालेंगे 10 लोग में, ये कैंसिल हो गया तो यानी 16 हो जाएगा।
एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा सिंपल है, अंतर कितना है 10, 10 को 10 में डिवाइड कर दीजिए। एक एक क्या बढ़ जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर 16। जैसे कि 10 जो हमने कम लिया था उस 10 को बढ़ा के 10 में डिवाइड कर दिए, 10 भाग में बांट दिए, तो एक एक सबका बढ़ गया। जब एक एक सबका बढ़ गया तो एवरेज भी एक बढ़ जाएगा। ऐसे समझिए इसको। एक क्रिकेटर जिसका बॉलिंग एवरेज इतना था 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे कि उसका एवरेज 0.4 सुधार यानी कि कम जाता है। पिछले मैच तक उसने कितने विकेट लिए? देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज कहने का मतलब है कि वो कितना रन दिया और कितना विकेट लिया, ये हो गया बॉलिंग एवरेज। कितना रन उसने दिया और कितना कितना विकेट लिया, वो हो गया बॉलिंग एवरेज। तो देखिए यहाँ पे पहले कितना था 12.4, ठीक। और अब इसका इस मैच में कितना था, यानी कि 26 रन दिया है, 5 विकेट लिया है। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5.2। इसमें कितना है, इस मैच में 5.2 है। तो एवरेज में कितना सुधार हुआ, तो उसका उसका एवरेज इतना 0.4 कम गया। पहले था 12.4, उसमें से 0.4 कम गया तो कितना हो गया 12। तो इसको करिए रेशियो में निकालिए कि अब तक से माने कि इस मैच और इस मैच से पहले तक में का एवरेज, ये रेशियो किस चीज़ का, विकेट का रेशियो। तो समझिए क्या होगा, तो ये आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा 7 5 12, 6.8, 6 5 11 1 12। इसको कम करेंगे 17 चौके 68, यानी 17.1। ये किस चीज़ का निकला है, ये निकला है हमारा विकेट का रेशियो। ये निकला है विकेट का रेशियो। तो इस मैच में हमने कितना विकेट लिया था, बॉलिंग एवरेज था 5.2 और हमने 26 रन देकर 5 विकेट लिए थे, ठीक। तो एक का यूनिट का मतलब है 5 विकेट। 17 यूनिट का मतलब क्या होगा, 17 गुने 5 85 विकेट। तो पिछले मैच तक उसने 85 विकेट लिए। ठीक है, अगर जब 85 विकेट लिया, अब बताए कि उसने कितना रन दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए रन बराबर क्या हो जाएगा, रन बराबर हो जाएगा बॉलिंग एवरेज गुना विकेट। बॉलिंग एवरेज था कितना 12.4, 12.4 गुना विकेट कितना लिया 85। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रन आ जाएगा, यानी कि इस मैच से पहले तक में इसमें कितना रन दिया कितना विकेट लिया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत टेम्परेचर 37 है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 34 है। तो अगर थर्सडे का टेम्परेचर 30 हो, देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत कितना है 37, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का कितना है 34 है।
34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। अगर थर्सडे का टेम्परेचर 30 है, थर्सडे का टेम्परेचर 30 है और इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का क्या हो जाएगा? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 34 माइनस 30 और 4 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे का टेम्परेचर क्या होगा? ट्यूसडे और वेडनेसडे का हो गया 4, तो मंडे का क्या हो जाएगा? तो मंडे का हो जाएगा 37 माइनस 4 बराबर 33 डिग्री सेल्सियस। एक क्लास में बॉयज का एवरेज वेट 30 है। देखिए ये हो गया बॉयज और गर्ल है, गर्ल्स। बॉयज का एवरेज वेट 30 केजी है और गर्ल्स का है 20 केजी और पूरी क्लास का एवरेज है 26। मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अब बताइए तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा? ये तो रेशियो पूछा है, आसान है। तो 30 माइनस 26 4, 26 माइनस 20 6, तो रेशियो आ गया 3:2। ये तो रेशियो पूछा, तो चलिए 3:2 हो गया। यही पूछ देता कि कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है, तब ये कितना, अच्छा रेशियो है वेट। तो इसमें कुछ और देता, अगर पूछता कि गर्ल्स और कितना है तो टोटल बताना पड़ता उसका कि टोटल क्लास में स्टूडेंट है मान लीजिए कि 60, तब बताए गर्ल्स कितना है बॉयज कितना है। तो 3:2 में बॉयज और गर्ल्स में 60 को डिवाइड अलग कर देते तो निकल जाते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 12 इनिंग में 63 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 2 रन बढ़ जाता है। 12th इनिंग के बाद उसका नया एवरेज क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। इसको समझिए, कैसे समझिए। 11 इनिंग हो चुका है। वर्मा इनिंग में क्या किया? वर्मा इनिंग में 63 रन बनाया, ठीक, 63 रन बनाया। अब समझिए एवरेज क्या उसका हो रहा है? एवरेज उसका 2 बढ़ रहा है, ठीक, 2 बढ़ रहा है, यानी कि 11 इनिंग हो गया 12, यानी कि 12 गुना 2 अगर माइनस कर देंगे, एवरेज 2 किसके बढ़ से हो रहा है? ये 24 रन जो एक्स्ट्रा बना, 24 रन जो एक्स्ट्रा बना उसके वजह से 2 रन एवरेज में बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर हम 24 रन माइनस कर देंगे, 24 रन अगर हम इसको माइनस कर देंगे 63 में, तो वो जो आएगा कितना आएगा? 9 3 इतना 39। तो ये जो आया, अगर ये 12 इनिंग में भी अगर 39 रन ही बनाता, एवरेज 2 नहीं बढ़ता। अगर एवरेज नहीं बढ़ता तो उसका एवरेज क्या ही रह जाता? 39 ही। लेकिन जब इसने 24 रन ज़्यादा बनाया, 63 रन बनाए, तो एवरेज बढ़ रहा है 2, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 41। समझिए 11 इनिंग खेल चुका है, 12वां इनिंग में 63 रन बनाया, ठीक, ठीक है 63 रन बनाया। तो 12वां इनिंग में 63 रन बनाया जब, तो 2 बढ़ रहा है, कितना पे बढ़ रहा है? 2, यानी कि 12 इनिंग तक में 2 बढ़ रहा है, यानी कि अगर सब में 2 बढ़ रहा है तो यानी कि 12 गुने 2, हर इनिंग में 2 यानी कि 24 रन एक्स्ट्रा बनाया 12वां इनिंग में, लेकिन उसका प्रभाव तो एवरेज में सब पे पड़ता है।
तो 24 रन एक्स्ट्रा बना। तो 24 रन जब एक्स्ट्रा बना तो हम अगर 24 रन इसको माइनस कर देंगे तो वही एवरेज आएगा, नहीं आएगा एवरेज। 24 रन एक्स्ट्रा बनाया तब ना तो 2 बढ़ रहा है। अगर हम 24 को माइनस कर देते हैं कि 24 रन एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, यानी 39 रन ही बनाया है, तो जब 39 ही रन बनाया है और एवरेज ही 39 रन है तो उसका एवरेज पे नहीं बढ़ेगा प्रभाव। पिछला जो एवरेज था 39 था, अब बढ़ रहा है 2, तो 41 हो जाएगा। बात को समझिए। चौबीस छात्रों और उनके शिक्षक, यानी कि टोटल 25 का एवरेज है 15, ठीक है 15 है। यदि शिक्षक की आयु हटा दीजिए यानी कि 24 बचा तब एक वर्ष घर जाते कितना हो जाता है 14। तब देखिए शिक्षक की आयु क्या होगा, शिक्षक की आयु क्या होगा, शिक्षक की आयु मानते हैं कि 25 था, फिर प्लस 1 घटा है कितना पे 14 पे, तो इसको जोड़ दीजिए 14 गुने 2 नहीं एक है तो 1 होगा गुने 1, तो कितना हो जाएगा 39 साल। समझे, ठीक से बताते हैं। गड़बड़ हो गई, रुकिए उल्टा कर दिए। देखिए शिक्षक है 15 प्लस जो 1 घट रहा है, कितने पे घट रहा है 24 पे, तो कितना होगा 39 साल। जैसे कि 25 का एवरेज था 15, तो सबका एवरेज 15 होगा, तो यानी शिक्षक का एवरेज भी 15 होगा, तो उसका मतलब कि एज ही मान लीजिए कि 15 होगा, तो एवरेज उसका 15 है तो मान लीजिए कि एज ही 15 होगा। लेकिन उसको जब हटाते हैं 1 घट जाता है, समझिए बात के। अगर उसका सही में एज 15 ही रहता तो उसको हटा देते तो फिर भी औसत कितना था 15 ही रहता, घटता नहीं, क्योंकि सबका 15 है। एगो का हटा दिए, अगर उसका एवरेज के ही बराबर एज था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम रहा है, उसका एवरेज कम रहा है यानी सब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका एज 15 से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, एक जो कम रहा है कितना पे 24 पे, तो 24 गुना 1 तो 39 आ जाएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इस तरह से देखिए, 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक, 1 निकल गया यानी कि 4 का औसत कितना बच गया 25। समझिए कि उसी टाइप के ऐसे मैं बना सकता हूँ उसी टाइप के। तो उसका मान लीजिए कि जो संख्या निकला है वो 27 का था, उसका जो था नंबर वो 27 था, ठीक। लेकिन अगर 27 होता, अगर उसका जो 27 नंबर होता, अगर उसको निकाल भी देते तो 4 का भी फिर भी एवरेज बनता 27 ही, क्योंकि 27 चल गया, लेकिन औसत में भी कम रहा है 2, औसत में कम रहा है 2, तो नंबर ज़्यादा होगा, वो नंबर ज़्यादा होगा औसत से, तभी वो जब निकल रहा है तो एवरेज पे कम रहा है वो, ठीक है। तो वो नंबर कितना ज़्यादा होगा 27 तो होगा ही, प्लस 2 जो कम रहा है कितना पे कम रहा है 4 पे, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 7 14 15 3 35, वो नंबर होगा 35, वो नंबर कितना होगा 35। देखिए इस तरह से समझिए, अगर एवरेज 27 था, एगो नंबर 35 घट गया, तो एवरेज कितना इसका 33 34 35 8 कम रहा है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई 35 नंबर चल गया तो कितना कम रहा है 8 कम रहा है,
कितना पे कम रहा है 8? 4 पे, तो -2। एवरेज पे कितना कमेगा? 2। इसी टाइप को उल्टा पुल्टा करके पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहता कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक 35 नंबर के संख्या निकल गया, तो एवरेज कितना होगा? तो देखिए 35 निकलेगा तो अंतर कितना है? -8 का, -8 का कितना पे? 4 पे। एक तो चलिए गया 4 पे, तो -2, तो एवरेज 2 कम जाएगा, तो यानी कि 25 हो जाएगा। अगर उसे पूछता तो एवरेज भी बताना होगा। एक कमेटी के 8 सदस्यों की औसत आयु वही रहती है जो 2 बरस पहले थी, क्योंकि एक पुराने सदस्य की जगह एक नया सदस्य आ जाता है, तो पुराने और नए सदस्य की आयु में अंतर क्या है? 8 सदस्यों की औसत आयु 2 बरस में कितना बढ़ना चाहिए? सबका 2-2 बरस बढ़ना चाहिए, यानी कि औसत कितना बढ़ना चाहिए? औसत आयु 16 बरस बढ़ना चाहिए। औसत आयु नहीं, औसत तो 2 बढ़ेगा, सबका 2-2 बढ़ रहा है, तो 2 साल में। तो एज कितना बढ़ना चाहिए? 2 साल में एज बढ़ना चाहिए 16 साल। ठीक, 2 साल में एज बढ़ना चाहिए था 16 साल, लेकिन क्या हुआ? एवरेज वही था जो, यानी कि एवरेज वही था जो 2 बरस पहले था। एवरेज कुछ नहीं बढ़ा, एवरेज कुछ नहीं बढ़ा। अगर 2 साल के बाद बटा 8 करते, यानी कि +2, एवरेज 2 एवरेज 2 बरस बढ़ जाता। अगर कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ 2 साल के बाद एवरेज निकालते हैं, तो 2 बरस बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि एक व्यक्ति चल गया, एक व्यक्ति आ गया, 16 बरस बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे देखिए 2 बरस में सबका आयु मिला के 16 बरस बढ़ना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति चला गया। अगर जो व्यक्ति चल गया होगा 32 साल के, आया होगा 16 साल के, तो ये जो 16 साल बढ़ना चाहिए, ये देख रहे हैं ये 0 हो रहा है। कैसे? 32 साल के गया, 16 साल के आया, तो -16 साल हो रहा है, और 2 साल में 16 साल बढ़ा, तो -16 साल, तो एगो 32 साल वाला व्यक्ति जाके वो कम कर दे रहा है, और दो बरस में बढ़ गया सबका आयु, 8 दूनी 16 साल, तो क्या हो गया? 0 हो रहा है। यानी कि उम्र में कोई बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि 32 साल के एगो बड़ा आदमी चल गया, 16 साल के आ गया, उसके वजह से जो 16 साल का जो है, 16 साल बढ़ना चाहिए, और 16 साल इसका, तो जो पुराने और नए व्यक्ति की आयु में अंतर क्या होगा? इसमें और इसमें अंतर होगा, 16 साल का अंतर होगा। अगर इस पे फर्क पड़ता, ये 0 नहीं होता, तो एवरेज या तो कमता या बढ़ता, लेकिन यहाँ 0 हो रहा है, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए 16 बरस होगा इसका आंसर। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, से औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है, व्यक्ति का वजन क्या होगा? देखिए 10 व्यक्ति का औसत वजन था 60, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 61 हो जाता है, 61, 1 बढ़ जाता है। तो उसका नए वाले व्यक्ति का क्या होगा वजन? नए वाले व्यक्ति का वजन होगा 60 + 1, कितना पे बढ़ा है? 10 पे, तो ये हो जाएगा 70 साल, 70 साल होगा। 1 बढ़ा है एवरेज, कितना पे बढ़ा है? 10 पे, तो उसको जोड़ देंगे। 8 जगहियों क्या है? जहाजियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 56 केजी वाले एक जहाजी की जगह एक नया, देखे 8
जहाज का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए कि था x, कब बढ़ता है, फिर दोबारा फिर बढ़ जाता है 1.5 kg, यानी कि x प्लस 1.5 कि 1.5 बढ़ जाता है। जब 56 kg वाले व्यक्ति की जगह पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, यानी कि तो 56 प्लस 8 गुना 1.5 बढ़ रहा है 8 व्यक्ति पे, और जो 56 जा रहा है, अगर 56 ही जा रहा है और 56 ही आता तो एवरेज नहीं बढ़ता है। तो उसका मान लेते हैं कि 56 वजन था और 56 से ज़्यादा था, यानी 56 तो था, उससे प्लस कितना ज़्यादा था, 1.5 ज़्यादा था टोटल 8 में से। तो 15 चौके 60, 5 चौके 20, 100, यानी कि 12 बढ़ जाता। तो कितना हो गया, 6 2 8, 5 1 6, 68 साल। जो व्यक्ति आया उसका साल होगा 68। एक बल्लेबाज का 11वां इनिंग का कुछ औसत था, 12th इनिंग में उसने 90 रन बनाया। इसका कुछ औसत था और 12वां इनिंग में उसने 90 रन बनाया, और जिससे कि उसका औसत 5 कम हो गया, जिसका कि उसका औसत 5 कम हो गया। औसत क्या हो गया, 5 कम हो गया। और अब बच्चे 60, देखिए, यानी कि 12 गुने 5 जो कम गया, यानी कि 60 और प्लस 30, यानी कि 5 औसत कम रहा है, यानी कि 12 इनिंग में, यानी कि 12 गुने 5, यानी कि 60 औसत कम रहा है, यानी कि औसत रन से 60 मतलब रन कम बनाया है, तो औसत कम रहा है, यानी कि 60 प्लस 90, उसका क्या होगा, 15, यानी कि एवरेज था उसका पहले 150, एवरेज उसका 150 था, अब नया एवरेज क्या हो गया, 5 कम रहा है, तो 145 होगा। देखिए, उसको वो अगर 12वां इनिंग में बनाता, वो 12वां इनिंग में बनाता वो 150 रन, ठीक, 150 रन बनाता, तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एवरेज वही रहता है, क्योंकि एवरेज 150 है। उसने बनाया 90 रन, तो कितना कम रन बनाया, कितना कम रन बनाया, 60 रन कम बनाया। 60 कितने पे कम बनाया, 12 पे, तो 12 पचे 60, यानी कि एवरेज 5 कम रहा है। तो इसको इस तरह से समझिए कि 11 इनिंग में कुछ औसत था, 12वां इनिंग में उसने 90 रन बनाया, औसत 5 कम गया। औसत 5 कम गया का कहने का मतलब है कि 11वां इनिंग तक जितना औसत था उससे भी कम रन बनाया है, 12वां इनिंग में 90 रन बनाया है। तो 5 जो कमा है गुने 12, तो यानी कि 60 प्लस 90, ये जो 60 रन है ये कम बनाया है, 60 प्लस 90
कितना हो गया 150, यानी पुराना एवरेज था 150, तो इसमें से 5 कम गया तो 145। एक क्रिकेटर जिसका बॉलिंग एवरेज इतना था 26 रन देकर 5 विकेट, ये तो बन गया है एक बल्लेबाज 40 इनिंग के, एक बल्लेबाज का 40 इनिंग का औसत 50 रन है, उसका मैक्सिमम स्कोर उसके मिनिमम स्कोर से अधिक है। अगर दोनों इनिंग का हटा दिया जाए तो बाकी 38 इनिंग का औसत इतना है, तो उसका मैक्सिमम स्कोर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तो हो चुका है। 40 इनिंग का औसत रन है 50, और फिर क्या है मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का अंतर, उसका मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से इतना रन अधिक है। अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए तो बचा कितना? 38, 38 का कितना है? 48। समझिए यहाँ पे तो 2 कम रहा है, प्लस 2 कितना पे? 38 पे। और देखिए यहाँ पे पहले 1 रहता था, 1 निकलता था, अब कितना निकल रहा है? 2 को निकल रहा है, 2 निकल रहा है, तो 50, 50 गुना 2, ये किसके बराबर होगा? ये जो हम निकाले हैं, ये हम निकाले हैं किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जो जो दो इनिंग का जो है, ये 2 इनिंग का जो है उसका जो है नंबर है, ये कितना रन बनाया वो किसके बराबर होगा? मान लीजिए कि मैक्सिमम स्कोर था उसका x, तो मिनिमम स्कोर कितना होगा? x माइनस 172, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2x माइनस 172, तो 2x माइनस 172 बराबर किसके बराबर होगा? ये जो 2 इनिंग को उसको हटा दिया, अगर 2 इनिंग को हटा दिया जाए तो 50 गुना 2 प्लस एवरेज जो कम रहा है उसको भी जोड़ दीजिए, यानी कि 2 कम रहा है कितना पे? 38 पे। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यानी कि 100 प्लस 1676 प्लस 2 बराबर 2x माइनस 172, 176 और 172, तो 2x बराबर 176 प्लस 172, तो x बराबर आ जाएगा 6 2 8 7 7 14, 300/2 बराबर 174। तो मैक्सिमम संख्या आ गया मेरा 174, 174, और मिनिमम संख्या आ गया 2, तो उसका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा 174। इसको अगर आप जांच करना चाहते हैं तो देखिए, हमारा निकल गया 174 और 2, ठीक। टोटल इसका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 40 गुना 50 माइनस जो हमारा निकल रहा है कितना? 174, यानी कि 174 में से 172 चल गया तो 2, तो मैक्सिमम संख्या मिनिमम यानी 176 हमारा माइनस हो रहा है। 176 मैक्सिमम इनिंग का स्कोर और मिनिमम इनिंग का स्कोर मिला के 174 और 2 मिला के कितना माइनस हो रहा है, वो कितना फिक्स है? 38 पे। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो अगर 48 आ जा रहा है तो मेरा आंसर यानी सही है। तो ये आ जाएगा आपका 2000 माइनस 176, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1/38। 19 दूनी 38, 19 9 11 से, और 19 छक 14 से 96 93, फिर ये 2 से ये 4 8 48, यानी कि सही है ये।
प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्या प्रथम 9 अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 9। 9 नहीं होगा, 9 तो 9 नहीं होगा। 11 13 17 19 23 होगा, 9 नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या का कहने का मतलब है एक जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्या होता है। इस सबको जोड़ दीजिए और 9 से बाहर डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा। अगर आप इसको जोड़िएगा 100 आएगा बटा 9 बराबर 9.9 11.9 11.11 ऐसे आएगा लमसम। 7 लगातार कंजुगेटिव संख्या का औसत 20 है। एक 2 3 4 5 ये है मेरा संख्या, इसका औसत क्या है 20 है। देखिए समझिए, कंजुगेटिव नंबर है, सबके बीच का अंतर सेम समान है, एक एक का अंतर है। तब इसका क्या बताए थे कि इसका होगा x प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना होगा औसत 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसका मान निकालना है, x का मान निकाल के प्लस 6 कर देना है तो 40 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x प्लस 6 बराबर 40, 2x बराबर 34, x बराबर 17। सबसे छोटी संख्या 17 आ गया, बड़ी संख्या क्या आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 17 6 23, 23 होगा आंसर। सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत होता है n, यानी कि 100। सम संख्या का होता है n प्लस 1, विषम संख्या का होता है n, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 100। और प्रथम 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 गुणजों का औसत का 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45। देखिए 9 कॉमन ले लिए, गुणज क्या होगा 9 18 27 36 45, तो 9 कॉमन ले लिए और डिवाइड बाई 5। अब देखिए, और 1 से 5 तक जोड़ने में क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 6, 5 इंटू 6 बटा 5, 5 से 5 कैंसर 9 चक 54। जैसे कि 9 के क्या होगा 9 18 27 36 45, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 आया। और 1 से 5 तक के जोड़ने में क्या आता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस, अच्छा मिस्टेक हो गया यहाँ 2, तो द्वितीय 6 27 आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो 1 से 5 तक जोड़ने में क्या आ जाएगा 5 गुना 6 बटा 2, यानी कि 15।
तो 9 गुने 15 डिवाइड बाई 5, 5 दिया 15, 27। एक व्यक्ति कार द्वारा 64 किलोमीटर की गति से जाती है और 16 किलोमीटर गति से साइकिल द्वारा वापस आते हैं, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा? 2x बाई एक्स प्लस वाई। देखिए, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर दूरी समान है, कोई अलग चाल u किलोमीटर पर घंटा के से जाता है और v किलोमीटर पर घंटा से आता है, अगर दूरी दोनों के बीच में सेम है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ x बाई क्या है? स्पीड है, तो 2 गुने x 64 गुने 16 बटा 64 प्लस 16, 2 गुने 64 गुने 16 बटा 16 पचे 80, और इसको काट पीट करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक विमान एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ क्रमशः गति से उड़ता है। एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ से क्रमशः के भुजा क्या हो जाएगा? ए वर्ग है, भुजा बराबर होगा इधर का स्पीड यहाँ से यहाँ जाता है कितना से? 200 किलोमीटर पर घंटा। सेम दूरी यहाँ 400 किलोमीटर पर घंटा, 600 किलोमीटर पर घंटा, इसमें जाता है 800 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ, क्योंकि स्पीड कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसमें इससे थोड़ा कम समय लगेगा, इससे थोड़ा कम समय लगेगा, इससे थोड़ा कम समय लगेगा। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी यानी कि 4a बटा टोटल समय। समय इसका क्या निकाला? समय बटा दूरी बटा 4, यानी a बटा 200। तो a बटा 200 प्लस a बटा 400 प्लस a बटा 600 प्लस a बटा 800। इसी को सॉल्व करिएगा तो हमारा जो शॉर्ट फॉर्म आता है, असली में तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हो गया 4a बटा इतना टोटल दूरी बटा टोटल समय। लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में करिएगा, उसी को हल करिएगा तो सेम ही आएगा। अगर 4 दिया हुआ है, सेम दूरी को अलग अलग गति से तय करता है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू क्या अलग अलग दूरी x बाई जेड और 4 का है ना, x बाई जेड a इतना बटा में क्या x बाई जेड है प्लस ये इसको मिटा दीजिए, x बाई जेड प्लस बाई जेड ए प्लस जेड है x प्लस एक्स बाई। तो इसमें बैठा दीजिए सबका 4 गुने 200 गुने 400 गुने 600 गुने 800 बटा 2 4 600 गुना प्लस 4 6 800 गुना, इसको सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा। 50 छात्रों का औसत मार्क्स 64 था। बाद में पता चला कि 2 छात्रों के मार्क्स गलती से 38 और 24 की जगह 83 और 42 जोड़ दिए गए थे। सही औसत क्या है?
50 छात्रों का औसत मार्क था 64। गलती यहाँ पे क्या किया कि 2 छात्रों का गलती से 3842 की जगह, यानी कि 38 और 24 कितना हो गया, 8 4 12, 3 2 5 और 2 6, 62 आना चाहिए लेकिन कितना कर दिया, 83 और 42 ज़्यादा जोड़ दिया, यानी कि 3 2 5 8 4 12, इतना ज़्यादा मान लिया तो कितना अंतर कितना है, अंतर कितना है, ये हो गया जाके 3 और 6, 63 का अंतर है। सही औसत क्या होगा, तो सही औसत हो जाएगा -63/50, माइनस कर देंगे 64 में से, 8 4 12, 3 2 5 1 6, 3 2 5 8 4 12, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 150 पॉइंट 15 2 100 6, यानी कि 1.6 कम जाएगा एवरेज। पहले 64 था तो -1.6, तो कितना आ जाएगा 4 7.62 62.74, तो ये जाएगा। 100 छात्रों का औसत वजन 46, 100 छात्रों का औसत वजन 46 है, लड़कों का औसत वजन 50 है और लड़कियों का औसत वजन 40 है। लड़कों की औसत उम्र बताए, देखिए एलिगेशन से बनाई, देखिए कि जैसे कि लड़कों का औसत वजन है 50 और लड़कियों का औसत वजन है, लड़कियों का औसत वजन है 40 और टोटल का औसत वजन कितना है 46, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यानी कि 3:2, ये बॉय ये गर्ल। तो अब बताना है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो टोटल 100 है, टोटल 100 है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 3/5, यानी कि 5 दूनी 20 25 100 20 दिया 60, 60 लड़का होगा तो लड़की हो गए 40, लड़का 60 लड़की 40, ठीक है, समझे, एलिगेशन से बना है। अगर इसको जांच करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए अगर 60 लड़का है तो उसका वजन कितना होगा 50 प्लस 40 लड़की है तो उसका वजन कितना होगा इतना, बटा टोटल कितना है 100, ये अगर मिलाकर अगर 46 आ जाए तो समझिए सही है। 100 कॉमन लेके काट दीजिए, तो 100 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 6 बचे 30 प्लस 16, तो 30 से 40 6 46, यानी कि हमारा आंसर सही है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 20 बरस है। 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है 20, सबसे छोटे सदस्यों की आयु 10 बरस है। चलिए ठीक है, एक को पता चल गया 10 बरस है और 4 वो और है 1 2 3 4, अभी भी इसका औसत आयु 20 बरस है। छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, जन्म के समय, जन्म के समय यानी कि इसको 10 बरस पहले, तो 10 बरस पहले जन्म के समय, इसका 10 बरस पहले इसका एज क्या होगा, इसका एज 0 होगा और बाकी 1 2 3 4,
तो 10 माइनस कर दीजिए, 10 साल पहले तो सब में 10 माइनस यानी 20 माइनस 10 यानी कि 10 साल, 10 साल होगा। एवरेज उम्र होगा 10 साल। नहीं समझे? उसके जन्म के समय उसका एज थोड़ी होगा कुछ, तो 0 रहता है ना जन्म के समय। बाकी बचा कितना, 4। परिवार के औसत आयु कितना होगा? अगर सब में 10 घटता तो औसत में भी 10 घट जाता, बस इतना समझिए, ध्यान में रखिए। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी की आधी है। अगर तीनों का औसत 56 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं में से देखिए, तीन संख्या कौन है? तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की आधी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी संख्या मान लीजिए कि है, दूसरी संख्या मान लीजिए कि 1 है, ठीक। पहली संख्या 2 हो जाएगा और तीसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी संख्या की आधी, तो तीसरी संख्या 4 हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर 2 1 है तो पहली संख्या क्या है? दूसरी का दुगनी और तीसरी की आधी, तो तीसरी 4 होगा। अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? सम। 3 गुने 56। अब यहाँ पे देखिए, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? पहली और तीसरी संख्या का अंतर 4 2 6 1 7, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुना 56, 1 का वैल्यू 7 8 56 1 का वैल्यू 24, तो पहली और तीसरी का अंतर क्या है? 2, तो 2 का वैल्यू 24 दूनी 48, 48 होगा आंसर। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। सोमवार मंगल प्लस बुध का औसत टेम्परेचर था 40। सोमवार मंगलवार बुधवार के 40, तो तीनों मिला के 40 गुना 3, और मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, इसका औसत था 41 गुना 3। यदि बृहस्पति का तापमान 38 था, बृहस्पति का तापमान कितना था? 38, तो मंगल प्लस बुध के क्या हो जाएगा? 3 12 माइनस 38, 9 10 11 12 13 5 11 7 8 9 10 11 8 85। मंगल और बुध के हो जाएगा 85, मंगल बुध के 85 हो गया, तो सोमवार के क्या था? 4 बार 120 माइनस 85 बराबर 5 3 35 डिग्री सेल्सियस।
5 बरस पहले ABCD की औसत आयु 45 बरस था। 5 बरस पहले, तो 5 बरस पहले था 45 बरस। ABCD का 5 बरस पहले था 45, तो अब क्या होगा? औसत उम्र हो जाएगा 50। अब 50 हो गया। ई का शामिल होने से अब पांचों की औसत आयु 49 बरस हो जाता है। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अब क्या हो जाता है? 49। कितना कम हो रहा है? 1। तो E का वर्तमान आयु क्या होगा? औसत उम्र जब कम रहा है तो यानी कि E का जो औसत उम्र होगा 50 से कम होगा। 50 से कम होगा तो 50 माइनस 1 गुना 5। 1 कम रहा कितना पे? 5 पे, यानी कि 45 साल। उसका उम्र कितना होगा? 45 साल। तो ई का उम्र होगा 45 साल। जब ई का उम्र 45 साल होगा तो 5 साल कम रहा है। कितना पे? 5 पे, यानी कि 1। तो एक औसत उम्र भी 1 कम जाएगा तो 49। ठीक है, ऐसे बनेगा। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 24 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 6 प्लस x प्लस 8। तो x प्लस 8 फर्स्ट और लास्ट बटा 2 बराबर क्या होता है? बराबर हो गया 24 48। dx बराबर 48 माइनस 8 x बराबर 40 बटा 2 यानी कि 20। x बराबर 20। तो ये हो गया 20 22 24 26 28। तो सबसे छोटी और बड़ी का गुणनफल क्या हो जाएगा? 28 गुना 20 560। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इस पर बैठा दीजिए 10। तो 10 प्लस 1 10 गुना 2 प्लस 1 बटा 6 11 गुना 21 बटा 6। इसको हल कीजिएगा, आ जाएगा। एक क्लास के 30 स्टूडेंट का एवरेज वजन 45 kg है। अगर टीचर की वजन जोड़ दिया जाए तो एवरेज 1 kg बढ़ जाता है, तो टीचर की वजन क्या है? बेसिक है, सब बता चुके हैं। 30 का वजन था 45। अगर एक टीचर में बढ़ जाता है तो एवरेज वजन कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। टीचर का वजन क्या होगा? 45 प्लस 1 गुना 31। 31 पे बढ़ रहा है तो 31 30 70 तो 71 बरस हो जाएगा। ये सब छोड़िए, 71 बरस के मान लीजिए कि जोड़ दिए हैं, 1 बरस बढ़ना चाहिए। तो 30 का योग क्या होगा? 30 गुने 45 प्लस 71 उम्र के जोड़ दिए हैं, अब हो गया 31। अब इसको अगर सोल्व करके अगर 46 आ जा रहा है, मुझे सही है ये, तो इसको हल करेंगे। हल मतलब सोल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13 5 तिया 15 4 तिया 12 1 13
कितना प्लस 71/31, तो ये हो जाएगा 1 7 5 12 4 1/31। इसको भाग करेंगे तो 31, 4 दान में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 दान में 4 चढ़ती है 12, 142, 2 2 1 121। फिर लगाएंगे कितना दान में, ये 2 2 और ये 1। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। देखिए क्या मिस्टेक किया है कि 30 का 45 था, फिर तो 31 का 46 है, एक कम हो रहा है, यानी कि 45 प्लस 1 कितने पे, 31 पे। अगर जोड़ेंगे तो ये 71 ना होके 5 और 1 6 76 बरस होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे 76 करिएगा तब हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा जाके प्लस 6, यानी कि 6 इतना। इसको सॉल्व कीजिएगा 1420 1426 भागा 31, 46 आ जाता है। कि मोबाइल से किए हैं 46 काट। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, इजी है, नया लोग के लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन देखिए 10 संख्या का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए, अगर पर 10 मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं, समझाने के लिए, इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा 20 है तो 20 गुने 5 होगा, एवरेज में 5 से गुना होगा 100 होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 संख्या है x y z a b x y z a b, ये 5 संख्या है। इसका औसत है मान लीजिए कि 10 है। अगर हम सभी संख्या को 5 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x 5b 5 इतना 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 इतना। अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y प्लस z प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 5। अब देखिए ये बटा 5, ये क्या हुआ, 5 संख्या का औसत है। अब 5 संख्या का औसत कितना है 10, तो यानी कि 5 गुने 10 यानी कि 50, तो वही गुना हो जाएगा। अगर सभी संख्या में 5 से गुना कर दिया तो औसत में भी 5 से गुना हो जाएगा, बस कहानी खत्म। लॉन्ग एंट्री, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, लंबा सेशन चल गया। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। बाद में पता चला कि दो जगह पर 25 और 73 की जगह गलती से 52 और 37 लिख दिया गया है। 52 और 37 देखिए, 25 और 73 न की जगह पे, यानी 5 3 8, 98 की जगह पे कितना लिख दिया था 52 और 37, 7 2 9 5 3 8 89। अंतर कितना है, अंतर है 9, यानी कि हमको लिखना चाहिए था 98, हमने लिखा इतना, 9 कम लिखे। ठीक, 9 कम लिखे तो सही औसत क्या होगा। तो 9 जब हमने सही मेरा ज़्यादा था कम लिखे, तो 9 को कर दीजिए 9 डिवाइड बाई 40, तो औसत क्या होगा 0.2 से 10, 40 दूनी 80, 5 प्लस 68, तो इतना औसत बढ़ जाएगा। तो इतना कितना होगा, यानी कि 68.225 नया औसत ये होगा, सही औसत ये होगा।
एक आदमी कुल यात्रा का इतना भाग इतना स्पीड से और इतना भाग इतना स्पीड से और बचा हुआ भाग इतना के स्पीड से करते तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। मान लीजिए कि टोटल टोटल दूरी था टोटल दूरी था 12 यूनिट, ठीक। उसमें से 1/3 यानी कि चार चार यूनिट इतना किलोमीटर से तय किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय किया, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा। नहीं, समय बराबर दूरी बटा चाल, 20 प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर दूरी कितना किया 3/30, यानी कि 8 4 3 7 8 9 10 11 12 5, अब बचा कितना 5 कितना से तय किया इतना से, तो औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी कितना था 12, कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा हमारा 4 5 20 10 10, यानी कि 10 और 2 ऊपर चल जाएगा, रुक जाए पहले ऐसे नहीं समझिएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 10, तो यानी कि 12/4 गुने 10 4 तिया 12, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर औसत चाल हो गया ये। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा। एक बल्लेबाज का 16वां इनिंग तक का कुछ औसत था और 17वां इनिंग में 85 रन बनाए, जिससे कि एवरेज इतना बढ़ गया। बहुत ही सेम बताए हैं। 16वां इनिंग तक कुछ था औसत, 17वां इनिंग में कितना रन बनाया 85 रन, जिससे कि उसका एवरेज 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया कितना पे 17 गुने 3 यानी 51, 51 85 माइनस 51 4 3 34, 51 रन एक्स्ट्रा बनाया तब 3 रन औसत बढ़ गया, यानी कि 51 रन एक्स्ट्रा बनाया, यानी कि एवरेज रन था कितना 16वां इनिंग था, एवरेज रन था 34, तो 34 था, तो अब 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 34 35 36 37 बराबर अब 37 हो गया। समझिए 16वां इनिंग 17वां इनिंग में 85 बनाया, 3 बढ़ा, 17 में 3 बढ़ा, तो 17 गुने 3 यानी 51 रन एक्स्ट्रा बढ़ा, 51 रन एक्स्ट्रा बनाया तब 3 एवरेज बढ़ गया, तो 51 रन बनाया ज़्यादा, तो यानी कि 85 माइनस 51 यानी कि 34, 16वां इनिंग तक तो औसत रन था 34, यानी कि 34 था, उसमें से 51 रन ज़्यादा बनाया यानी कि 85 रन बनाया, तो एवरेज 3 बढ़ गया, तो पहले 34 था तो 3 बढ़ गया 17वां इनिंग के बाद, तो 3 37 हो जाएगा। एक परिवार में माता पिता माता पिता और एक बेटे की औसत आयु 3 साल पहले 27 बरस थी। 3 साल पहले 27 बरस थी।
तो 3 साल बाद 9 3 साल। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 साल के बाद यानी कि अभी 30 साल हो जाएगा। तीनों का एवरेज 30 साल हो जाएगा। अभी माता और पिता की औसत आयु 5 बरस पहले 20 साल था। 5 बरस पहले 20 साल था, तो अभी कितना होगा? 25 साल था। मदर और फादर के औसत आयु अभी 25 साल था, तो बेटे की वर्तमान आयु क्या होगा? तो माता पिता की अभी आयु कितना होगा? 25 दूनी 50, और ये तीनों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 90। 50 माइनस 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 यानी 40 बरस। तो बेटा की आयु हो जाएगा 40 बरस। कुछ गड़बड़, तो बेटे की एज हो जाएगा 40 साल। बाउंड्री एक्सक्लूजन, एक क्रिकेटर का 40 इनिंग का एवरेज 50 था। 40 इनिंग का एवरेज 50 था, 50 रन है। उसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का स्कोर से 172 ज़्यादा रन है। अगर इन दोनों इनिंग को हटा दिया जाए, सेम क्वेश्चन है, बता चुके हैं।